दोस्तों, सपने का आना एक आम बात है, लेकिन क्या हो अगर एक सपना आपकी ज़िंदगी खराब कर दे। मैं एक स्टूडेंट हूँ और फाइनल एग्ज़ाम हो चुके थे। मैं गांव जाने के लिए सभी ज़रूरी सामान पैक कर रहा था कि तभी फ़ोन की घंटी बजती है। बेटा, किस टाइम निकलेगा हॉस्टल से? उधर से मेरी माँ का कॉल था। बस माँ, अभी सामान पैक कर रहा हूँ, शाम को निकलता हूँ। मैंने पैकिंग की और शाम के होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मेरी ट्रेन शाम की ही थी। शाम होने पर मैं ट्रेन में बैठ गया और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। ट्रेन भी थोड़ा टाइम के लिए यहाँ रुकी थी। मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर घूम आता हूँ टाइम पास करने के लिए। तो ये सोचकर मैं बाहर आ गया। बाहर मेन सड़क को पार करके एक सुनसान रास्ता है। कभी स्टडी टाइम में यहाँ आया था। मैंने आगे चलकर देखा तो वहाँ एक टूटा फूटा मकान है, जिसके चारों तरफ खेत और जंगल है और साथ ही एक छोटा नल भी। तो मैं पानी पीने के लिए उस नल की तरफ बढ़ा। मैं उस टूटे मकान के अंदर गया, जिसकी छत बिल्कुल जर्जर हालत में थी। मकड़ी के जालों ने पूरा मकान अपने आगोश में ले रखा था। मुझे अंदर से इसके बारे में जानने की और उत्सुकता हो रही थी, इसलिए मैं उसकी हर चीज को बड़े गौर से देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक संदूक नुमा बॉक्स पर पड़ी। मैंने हैरानीवश इसे खोल दिया और जो मैंने देखा वो हैरान करने वाला था। मैंने देखा कि संदूक के नीचे तली ही नहीं है और उससे नीचे जाने का एक रास्ता बना है। पता नहीं क्यों मुझे जिज्ञासा हुई वहां जाने की। मैं इस रास्ते से नीचे उतर आया और नीचे के नज़ारे ने मेरे होश उड़ा दिए। वहां अनगिनत लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अनगिनत कंकाल बिखरे पड़े थे, किसी का सर धड़ से अलग और किसी का हाथ शरीर से। मैं बुरी तरह डर गया कि तभी किसी ने पीछे से मेरा मुंह पकड़ लिया। मैं बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही सिमट कर रह गई। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज़ मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाई। मुझे एक पूरे काले लिबास में एक परछाई दिखाई दी। मुझे उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। मैं किसी तरह उठा और भागने लगा। मैं भागता भागता एक दीवार से टकराया, जिसके ऊपर लगे एक लोहे का रोड मेरी बाजू से टकराया और मेरी बाह से खून निकलने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी पीछे से उस परछाई ने एक कुल्हाड़ी मेरी तरफ फेंकी। तभी मेरी आँख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठा। अरे, ये तो एक सपना था। मैंने राहत की सांस ली। एक ट्रेन की आवाज़ ने मेरी नींद खोल दी थी और मैं पसीने से भीग चुका था। मेरे गांव का स्टेशन भी आ गया था। मैं ट्रेन से उतरा और अपनी सांसें नॉर्मल करता हुआ आगे की तरफ चल पड़ा। टाइम क्या हुआ होगा? जैसे ही घड़ी देखने के लिए मैंने अपनी कलाई ऊपर उठाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बाजू पर उस घाव का निशान था जो सपने में उस परछाई ने मुझे दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल आज तक मेरे लिए सवाल ही बना हुआ है। इसके बाद ये सपना अक्सर मुझे दिखने लगा।